तो कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल पर आपका स्वागत है। नेटवर्क के कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था नेटवर्क के बारे में। तो नेटवर्क कम्युनिकेशन या फिर नेटवर्क का जो भी कनेक्शन करते हैं, जो भी हम यूज़ करते हैं और जो भी हमारा डेटा दिखाई देता है वो किसी भी आईपी प्रोटोकॉल्स के अंदर ही होता है। और ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप कौन से कनेक्शन करते हो, किस तरह का करते हो, ये मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, तो जब भी हम कोई भी डेटा भेजते हैं तो किससे जाएगा, किस तरह से ट्रांसफ़र होगा, कि हमारे OSI और TCP IP प्रोटोकॉल हम करते हैं। तो लास्ट में मैं समझा था कि लॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, टाइम आउट और डेटा समझाया था। तो ये वीडियो देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो कहने का मतलब कि अब हम जो भी पढ़ेंगे वो हम आगे डायरेक्शनल ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में, फ्लो के बारे में समझेंगे कि कंप्यूटर के अंदर या फिर इंटरनेट के अंदर या फिर हमारे कोई भी कनेक्शन के अंदर किस तरह से हमारी इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, मतलब किस तरह से इंफॉर्मेशन जाती है सामने वाले के पास। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये कैसे हमारी इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, किस तरह से हमारे फाइल या फोल्डर या कुछ भी चीज़ें जब हम किसी के सामने या फिर वेबसाइट की हम बात करें तो कैसे वो ट्रांसफ़र होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी या डायरेक्शनल सिस्टम होती है तो फ्लो होती है। कहने का मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो की हम बात करते हैं, तो भी कैसे सभी डिवाइसेस के अंदर इंफॉर्मेशन जो है फ्लो होती है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं डायरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट की होगी
तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको इथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडोज 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट की, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है 1 बाय 1 करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो जैसे कि हम बात करते हैं डायरेक्शन इंफॉर्मेशन फ्लो की, तो एक जगह से अगर दूसरी जगह पर हमारा डेटा जाता है तो हमें जो है डायरेक्शन हमारे सिस्टम को बताना पड़ता है
क्योंकि वो डेटा कैसे जाएगा, किस तरह से सामने को वो पिकअप करेगा, ये कैसे होता है, किस तरह से होता है। ओके, तो डायरेक्शन नीड टू बी एड्रेस इफ ट्रांसमिशन कैन ओनली अकर इन वन डायरेक्शन। ओके, तो डायरेक्शन को क्या चाहिए होता है, एक एड्रेस चाहिए होता है जहाँ से वो डेटा को ट्रांसमिट करके वो मतलब इसके अंदर डायरेक्शनल होता है, वो बताता है कि किस एरिया किस दिशा में जाना है। आईपी एड्रेस, जिसको एड्रेस हम बोलते हैं। टाइम इज ऑन हाफ डुप्लेक्स लिंक और फ्रॉम वन सेंडर एट टाइम ऑन सेंडर। तो उसी समय के अंदर हाफ डुप्लेक्स लिंक होती है, या तो फिर वो दूसरे सेंडर एट टाइम के अंदर जो लिंक शेयर की हुई है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्लो करता है। मतलब कि इस जगह से दूसरी जगह पर मुझे डेटा भेजना है या ट्रांसफर करना है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो ये जो कैसे होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर ये ट्रांसमिशन करना, तो ये जो है आपको देखने को मिल जाता है कि वन डायरेक्शन एट टाइम डुप्लेक्स के अंदर आपको प्रोटोकॉल्स के प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलता है। तो ये हमारे प्रोटोकॉल्स के अंदर जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है वो एड्रेस के अंदर ट्रांसमिशन होता है। ओके, तो ये दो तरह की होती है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। मैंने आपको समझा दिया था नेटवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर किस। ओके, तो वो भी देख लीजिए हाफ डुप्लेक्स क्या है, फुल डुप्लेक्स क्या है। तो यहाँ डायरेक्शनल एड्रेस ट्रांसमिशन जो होता है वो एक डायरेक्शन से निकलकर दूसरे डायरेक्शन में वो जाता है, ट्रांसफर होता है। तो उस इंफॉर्मेशन को हम फ्लो बोलते हैं। ओके, कि कौन सा डायरेक्शन में एक शेयर हो रही है वो इंफॉर्मेशन। तो जैसे कि पहले पुराने ज़माने के अंदर जब पहली बार कंप्यूटर से कंप्यूटर कनेक्ट किया गया था, तो वो जो था RCA केबल, जिसको BMC कनेक्टर हम बोलते हैं, जिसको कोक्सल केबल भी बोलते हैं। ओके, ये कॉपर केबल होता है और इसके यहाँ दो ही लाइन होती है। जब ईथरनेट टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, जब फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये जो पहली बार जो कंप्यूटर एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने वाला सिर्फ एक ही सिस्टम था, वो था कोक्सल केबल, जो हमारे 1991 के अंदर जो पुरानी टीवी जो थी 1992 मतलब 1992 के अंदर जो पुराने ज़माने के हम टीवी कनेक्शन करते थे उसके अंदर ये चीज़ें होती थी। तो जब पहली बार कंप्यूटर से कंप्यूटर कनेक्ट किया गया था, तो उसके अंदर पहले डायरेक्शन को जरूरी है एड्रेस की, जब हम ट्रांसमिशन करते हैं। ओके, मतलब एक जगह से डायरेक्शन वो निकलता है, वो जगह से डेटा निकलता है, तो दूसरी जगह पर वो कैसे पहुंचेगा। तो हाफ डुप्लेक्स लिंक से, या तो फिर वो जहाँ पर वो जो डेटा भेज रहा है उसने पहले से ही कोई शेयर की हुई लिंक है। ओके, एट टाइम मतलब उसी समय के अंदर। तो पहली बार जो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, तो आपके सामने कुछ दो कंप्यूटर हैं। जब मेरे डेटा बनता है तो उस डेटा का पूरा ट्रांसमिट होता है, इनकैप्सुलेशन होता है, फिर पैकेट बनता है, फिर फ्रेम बनता है, फिर बाइनरी कोड बनता है, फिर राउटिंग में जाता है। राउटिंग में आने के बाद दूसरा कंप्यूटर जैसे पहली बार उसको फिर फ्रेम मिलती है, फ्रेम में से पैकेट में आता है, फिर नेटवर्क पैकेट में करता है, डिकैप्सुलेट होता है, फिर डेटा फिर इस तरह से आपको मिलता है। ओके, फिर से देख लीजिए कि दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, तो डेटा जो है इनकैप्सुलेट होता है, मतलब कैप्सूल की तरह हो, फिर उसके ऊपर पैकेट बनता है, फिर फ्रेम बनती है, फिर आईपी हेडर, फिर वो बाइनरी में चला जाता है, फिर वही से बाइनरी से हमें पहला मिलता है। तो जो रिसीव कर रहा है वो फिजिकल लेयर से रिसीव कर रहा है सिस्टम, और जो डेटा भेज रहा है वो एप्लीकेशन लेयर से भेज रहा है। तो यहीं से सिस्टम से चलता रहता है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 192.168.32.111 और 192.168.32.5 है। ओके, यहाँ पर ध्यान से देखिए ये एड्रेस है। ओके, तो डायरेक्शन में जो देखिए ध्यान से कि ये डेटा यहाँ से सेंड किया और इसने रिसीव किया, तो सेंड करने वाला ये है डेटा। ओके, कोई भी डेटा हो XYZ कोई भी हो सकता है, जैसे कि हाई लिखा है, हेलो लिखा है, या कोई फाइल या फोल्डर या हमारा यूँ कहे कि ईमेल, जो भी हो XYZ, तो यहाँ से वो एक जगह से ट्रांसफर हुआ और यहाँ से वो रिसीव हो जाता है।
तो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल जो होता है वो फॉरवर्ड होता है एन्क्रिप्शन ट्रांसपोर्ट लेयर PDU होस्ट के अंदर, यहाँ से देख सकते हो कि तो एक एग्जांपल के तौर पर, एक सिस्टम के तौर पर अगर ध्यान से कि TCP की हम बात करें तो जब ये जो भी डेटा ट्रांसफर होता है का तो TCP में होगा या तो फिर UDP में होगा, क्योंकि इसे के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल जो होता है वो ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि मुझे ईमेल जो है तो मुझे ईमेल कैसे जाएगा, तो यहाँ पर ईमेल के लिए TCP यूज होता है। मुझे वेब कॉन्फ़िगर तो ये UDP प्रोटोकॉल से बहुत सारे प्रोटोकॉल, लेकिन दो ही कैटेगरी में होगा, TCP में होगा या तो फिर UDP में होगा। ये ध्यान से देखिए कि TCP कैसे करता है, पहले सिंक्रोनाइज करने के लिए कोई भी कनेक्शन करो, जब मैं कंप्यूटर के अंदर दूसरे कंप्यूटर के अंदर मैं केबल को कनेक्ट करता हूँ, केबल को मैंने कनेक्ट किया या फिर इंटरनेट कर रहा हूँ, तो पहली बार जो है ये कंप्यूटर रिक्वेस्ट भेजता है, सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट, फिर वो सिंक्रोनाइज भेजता है, ऊपर से एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज भी भेजता है कि आपका जो है रिक्वेस्ट मुझे, मतलब कि आपकी जो है सिंक्रोनाइज सिस्टम होगी। सिंक्रोनाइज की वो होने के बाद कनेक्शन जो इस्टेब्लिश हो जाता है। कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद आपको जो है आप वेब ब्राउजिंग चला सकते हैं, ईमेल चलाते हो, तो ये पहले आपको जो कनेक्शन बनाना पड़ता है। जबकि UDP में क्या होता है, वो रिक्वेस्ट भेजता है डायरेक्टली और वो सीधा रिस्पॉन्स देता है। UDP के अंदर एक्नॉलेजमेंट सिस्टम नहीं होती, इस वजह से जो है UDP को हम 100% परफेक्ट नहीं मानते, क्योंकि इसके अंदर जो है एक्नॉलेजमेंट सिस्टम नहीं होती, ये सिर्फ वन वे काम करता है। ओके, जबकि इसको डबल काम करना होता है, जो डेटा भेजा है उसके ऊपर उसका रिस्पॉन्स भी वो लेने के लिए रेडी रहता है। मतलब कि अगर मैंने कोई फाइल भेजी है तो वो फाइल इसको मिली है या नहीं मिली, तो ऊपर से ये भी एक जो है उसको दूसरी प्रोसेस भी करवानी पड़ती है। इस वजह से TCP को ये दो डबल प्रोसेस करनी पड़ती है। तो TCP से जो होता है वो हमें वेब ब्राउज़र हमारी सेव होती है। और पहले जो है ध्यान से समझिए कि TCP जो है हमेशा सिंक्रोनाइज मोड में होता है। तो सिंक्रोनाइज का मतलब है कि कनेक्शन बनाने के लिए वो भेजता है अपने डेटा को, फिर सिंक्रोनाइज तो वो सामने वाला भी TCP जानता है कि ये TCP प्रोटोकॉल है, तो वो सिंक्रोनाइज करने के लिए वो भी सामने वाला भेजेगा, लेकिन एक्नॉलेजमेंट भी भेजेगा, फिर से वो सिंक्रोनाइज सिस्टम बनेगा और यहाँ से आपका जो है कनेक्शन हो जाता है। लेकिन UDP में ऐसा नहीं होता है। डेटा वो क्या करता है, सीधा सर्वर हो या कोई भी सामने वाला दूसरा कंप्यूटर हो, कोई भी XYZ हो, तो वो सीधा डायरेक्ट वो रिक्वेस्ट भेजता है, कनेक्शन हुआ है तो फिर वो डायरेक्ट सीधा रिस्पॉन्स भेजेगा, लेकिन ये डबल प्रोसेस नहीं करेगा UDP। ओके, इसलिए उसको वेरी फास्ट बोलते हैं UDP को। तो TCP की हम बात करते हैं पहले, तो TCP जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल जो है वो सिंक्रोनाइज जो है वो डेटा भेजता है, और सिंक्रोनाइज किया हो एक्नॉलेजमेंट भी उसके साथ भेजता है। तो उसको जो है एक्नॉलेजमेंट भेजना होता है, तो एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले को डेटा कंफर्मेशन ले लो कि आपको डेटा मिला है या नहीं मिला। तो इस वजह से TCP को डबल जो है वो काम करना पड़ता है, रिस्पॉन्स करना पड़ता है। हम UDP की बात करते हैं तो UDP जो है ध्यान से समझते हैं कि UDP जब होता है तब UDP जो है, मैंने जैसे कहा कि हमारी सिस्टम जब भी हम UDP को ऑन करते हैं या UDP चलाते हैं तो UDP जो है वो रिक्वेस्ट करता है और रिस्पॉन्स हमें देता है। इस तरह से UDP जो है काम करता है। अगर वो डेटा भेजता है तो सीधा वो डेटा भेजता ही जाएगा, सामने वाले का एक्नॉलेजमेंट मिलेगा ना ही वो मैसेज लेगा कि आपको ये डेटा मिला है नहीं मिला, सीधा वो भेजता ही जाएगा। जिस वजह से उसको वन वे लेवल बोलते हैं, वन वे सिग्नल बोलते हैं, लेकिन वो जो है वो रिस्पॉन्स नहीं लेगा। ओके, ये चीज़ कहने की इम्पोर्टेंट ये बात है क्योंकि जितने भी डेटा फाइल फोल्डर मैसेजेस कोई भी जो भी जाएगा उसका कोई भी डेटा का जो है एक्नॉलेजमेंट लेगा नहीं। ये है UDP का काम इम्पोर्टेंट। तो UDP जो है एक पैकेज, जो भी डेटा पैकेज जाता है उसका कंफर्मेशन नहीं लेगा,
ओके, कंफर्मेशन का मतलब कि कोई भी सामने वाले को रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, ये सिर्फ यूडीपी के अंदर ही होता है। जबकि टीसीपी में अगर ये पैकेज भेजा होता तो सामने से एक और मैसेज आएगा कि आपका पैकेट मिल चुका है, लेकिन यूडीपी में ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि ये जो है प्रोटोकॉल सिर्फ सेंडिंग करने के लिए बना है, लेकिन वो सेंड किया डेटा का कंफर्मेशन के लिए नहीं बना है। ओके, तो जब डेटा भेजा जाता है टीसीपी से या फिर यूडीपी से, तो डेटा सामने वाले को कितना मिला है, कैसा मिला है, किस तरह से मिला है, ये यूडीपी देखता नहीं है, वो सीधा भेजता ही जाता है। ओके, दूसरी मेन चीज़ कि यूडीपी जो है कंफर्मेशन नहीं लेता, इस वजह से जो है यूडीपी जो है इतना पावरफुल और फास्ट चलता है। ओके, तो मेन प्रॉब्लम ये आती है यूडीपी के अंदर, यूडीपी के प्रोग्राम के अंदर, यूडीपी के सिस्टम्स के अंदर, कि डेटा जो है इसका रिस्पॉन्स ना होने का, इसके सिस्टम जो है हमें रिसीव नहीं होने के कारण ये जो है एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल की जगह मैक की सिस्टम के थ्रू ही दोनों टीसीपी यूडीपी काम करता है। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल जिसको मैक हम बोलते हैं, मैक एड्रेस, यही मैक एड्रेस जो है वो अरेंजमेंट करता है। तो जैसे कि अगर हम अरेंजमेंट की हम बात करें या फिर हम सिस्टम्स की बात करें, तो जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है वो हमारे कुछ ऐसे एक्यूमुलेट केस कोलिजन वगैरह होती है। कोलिजन मतलब कि अगर डेटा से डेटा हो गया तो टकराव हो जाता है। ओके, वो कनेक्शन जो होता है दो पार्टीज के बीच में एक ट्रांसमिट या मिस ट्रांसमिट बन जाता है। ओके, तो एक कहने का मतलब है कि दोनों कनेक्शन जो है परफेक्टली होना जरूरी है। तो ये जो दो कनेक्शन बनते हैं, पहले पुराने टाइम के अंदर फिजिकल या डेटा लिंक है जिसको ओएसआई मॉडल कहते थे, लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल भी आप ध्यान से देख सकते हैं। ओके, तो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और फिर सेशन लेयर, फिर एप्लीकेशन पेशेंट लेयर, ये जितने भी है ये पुराने ओएसआई मॉडल। ओके, तो ये जो है टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर 4 ही प्रोसेस करने था, लेकिन ओएसआई मॉडल 7 प्रोसेस करते हैं। तो ओएसआई मॉडल से टीसीपी आईपी मॉडल बनाया गया। ओके, और ये जो है काफ़ी बेहतर फास्ट चलता है। ओके, इसके मुकाबले तो ये जो है डेटा लिंक लेयर मैक एड्रेस पर काम करता है। ये नेटवर्क लेयर के अंदर आईपी वर्जन या IPv6 प्रोटोकॉल काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर टीसीपी या तो यूडीपी काम करेगा, और सेशन लेयर देख सकते हो, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर देख सकते हो। इन सभी के अंदर आपको DHCP, DNS, FTP है, ये सभी जितने एप्लीकेशन उस तरह से डेटा को ट्रांसफर करने में ये हेल्प करता है। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कोलिजन क्या होती है, कोलिजन किसे कहते हैं, कोलिजन के अंदर डेटा क्यों हो जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वरना आपको जो है समझ में नहीं आएगा। तो कोलिजन ये एक तरह का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में यही से मैं कंटिन्यू करूँगी इसी सब्जेक्ट से। तो थैंक यू। देख सकते कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए, और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है
एक्टिव है, कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।